अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने सिंध टेक्स्ट बोर्ड जाम शुरू के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास एसेलुलर लाइफ़। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे प्रोकैरियोट्स के, उनको भी कवर करा। आज जो हम चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, उस चैप्टर का नाम एक्चुअली है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। इसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। उनके लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा, तो आप उन्हें वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एक्चुअली उस टॉपिक का नाम है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी दे चुका हूँ। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाय किए इस चैप्टर को कवर करेंगे। जितनी बातें आपकी बुक ने डिस्कस की हैं, उनको आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ के कंप्लीट करेंगे। और इन सारे नोट्स को मैं आपको दे दूँगा, आप इससे याद भी कर सकते हैं, और जो बातें आपकी एग्ज़ाम्स में काम आएँगी उनको मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप इनमें से कोई भी बात या कोई भी सवाल आपके पास बोर्ड्स में आए, तो आप कुछ लिख सकें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोक्टिस्ट है उनके अंदर 3 ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला ग्रुप था हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिसको हम एल्ची बोलते हैं। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिसको हम फंजाई बोलते हैं, प्रिमिटिव फंजाई बोलते हैं। इसके अलावा होते हैं हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिसको हम प्रोटोजोआस बोलते हैं। तो इन सारे ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसको स्टडी करेंगे, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट यानी कि एल्ची को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ये जो आप खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली एलजी। एलजी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने इधर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि एलजी को हम सीवीड भी कहते हैं। सीवीड भी कहते हैं, और एलजी इज़ अ सेलुलर मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटियस। यानी कि एलजी क्या होती है? सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर होती है, फिलामेंटियस भी होती है। फिलामेंटस सम्राट के इनके जो सेल्स होते हैं, दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सम्राट, दे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फिलामेंटियस, यानी कि द स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंटस भी कह सकते हैं, फिलामेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इधर कहता है कि एलजी इज इक्वेटिक, एलजी इक्वेटिक है, लेकिन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठाएं। इसके अलावा दे कैरिड आउट वर्ल्ड्स हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी ये दुनिया का तकरीबन आधा जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है इस पूरे ग्लोब के ऊपर, उसमें से आधी फोटोसिंथेसिस कौन करती है? एलजी करती है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ह्यूज। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसके बिना हम ज़िंदगी नहीं रह सकते, ये बनाती है दुनिया की 70 से 70% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करती है। इधर लिखा है कि मैंने एंड प्रोड्यूस वर्ल्ड 70% ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, गंदी नहीं होती, ये आपके लिए ऑक्सीजन बनाती है, यानी कि आपके लिए सोना है, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा एलजी डिफर करती है प्लांट से, कैसे डिफरेंशिएट होती हैं? एक्चुअली दे लीव्स इन द इक्वेटिक, दे बिंग आर इक्वेटिक, दे इक्वेटिक बेसिकली। दे लेक ट्रू रूट्स स्टेम्स लीफ, इनके पास ट्रू रूट्स भी नहीं होती, लीव्स भी नहीं होते, और सबसे पहली बात ये इक्वेटिक होते हैं। प्लांट इक्वेटिक थोड़ी ना होते, प्लांट तो जितने हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अब टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन एलजी क्या होती हैं? इक्वेटिक होती हैं। द क्लासिफिकेशन इज लार्जली बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट कंपोजिशन, यानी कि इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, एलजी की भी क्लासिफिकेशन होती है ना, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स होती हैं, यानी कि पिगमेंट की कंपोजिशन क्या है। इसके अलावा द पिगमेंट्स जो मैंने बताया कि पिगमेंट से बने होते हैं, इन पिगमेंट्स के अंदर कैरोटीनॉइड आ जाता है, एलजी आ जाती है, सॉरी कैरोटीनॉइड के बाद क्लोरोफिल ए आ जाता है। ए बी सी तीनों टाइप आ जाती हैं। इसके अलावा इनके पास फाइकोबिलिन आ जाता है, और फाइकोएरिथ्रिन आ जाता है। मैं आपको उन सही टाइप्स बताऊंगा जिनके पास ये क्लोरोफिल होते हैं। इसके अलावा अगर एक और बात जो कि एमसीक्यूज है, दिस इज़ योर एमसीक्यूज एक्चुअली, इसको आपने हमेशा याद रखना अपने पास, कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलजी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। यानी कि फाइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एलजी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपकी बुक ने इन डिफरेंस के अलावा प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया है कि इनमें प्लांट लाइक क्यों कहते हैं हमें। देख लें ज़रा ने। देखिए, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, हैव कंपोजिशन लाइक प्लांट सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड हैव कंपोजिशन लाइक प्लांट सेल वॉल, यानी कि प्लांट की जो केमिकल कंपोजिशन इन सेल वॉल की वही इनके पास होती है। इसके अलावा देयर साइटोप्लाज्म यूजुअली कंटेन वैक्यूल। आपको पता है ना वैक्यूल क्या होता है? जैसे कि प्लांट सेल है हमारे पास, इनके पास साइट के अंदर
एक लार्ज सा व्हीकल होता है, वो व्हीकल इनके पास भी होता है, इनके पास होता है, एलजी के पास भी होता है। तो ये बात आपने समझनी है। इसके अलावा द साइटोप्लाज्म यूजुअली कंटेन वन और मोर लार्ज व्हीकल में बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा कंटेन पिगमेंट्स बता चुका हूँ मैं, ये भी आपको। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन, इनके पास भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन। मैं आपको इनके अंदर एक फिनोमिना भी होता है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास इसमें आपको पढ़ाने के लिए। अब हमने प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक को समझा, इसके बाद जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। मैंने आपको बताया था ना, इनकी क्लासिफिकेशन पिगमेंट्स की बेसिस पे होती है। तो ये चार्ट आपकी बुक ने बनाया, ये मैंने आपकी बुक से ही लेकर इधर आ गया ताकि आपको आसानी हो, फेमिलियर रहें आप इस डायग्राम से। इस एक्चुअली टेबल से, इन टेबल है, इसके अंदर इस टेबल के अंदर जो पहला ग्रुप आता है हमारे पास, इसने एलजी की ग्रुप्स कर दिए। पहला ग्रुप है जिसको हम क्लोरोफाइटा कहते हैं, दूसरा ग्रुप है जिसको हम फियोफाइटा कहते हैं, फियोफाइटा सही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को आपको याद रखना है। तीसरा ग्रुप है जिसको हम रोडोफाइटा कहते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इनके कॉमन नेम। पहला ग्रुप का जो कॉमन नेम है उसको हम ग्रीन एलजी कहते हैं, जिसमें हमारे पास अल्वा आ जाता है, अल्वा को पढ़ेंगे हम एज एलजी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ब्राउन एलजी, सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फियोफाइटा कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रेड एलजी, जिसको हम रोडोफाइटा कहते हैं। अगर हमने इन तीनों को समझा, इन तीनों के बाद अगर हम इनकी क्लोरोफिल्स को भी देख लें, यानी कि इनके पिगमेंट्स को भी देख लें, तो सबसे पहले ग्रीन एलजी के पास क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। और ब्राउन एलजी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्लोकोजेंथीन होता है। क्या होता है, फ्लोकोजेंथीन। इसी एग्जाम्पल पे आपको देख सकते हैं, फोकस लेमिनेरिया और क्लोरोफाइटा की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जिनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों होते हैं, तो उनमें आ जाता है हमारे पास क्लेमेडोमोन्स, अल्वा, वॉलबॉक्स, ये तीनों आ जाते हैं। इनमें से हम आज डिटेल में अल्वा को पढ़ेंगे, सही है, जो कि पहला ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, जिनको हम ग्रीन एलजी भी कहते हैं। लास्ट में जो ग्रुप आता है हमारे पास रेड एलजी, एक्चुअली दे हैव अ क्लोरोफिल ए, फाइकोब्लिन, पिगमेंट्स। और जैसे कि इनके पास और भी पिगमेंट्स होते हैं जो इनको रेड बनाते हैं, जो इनके अपीयरेंस रेड कलर की कर देते हैं, जिस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, रेड एलजी बोलते हैं। उनमें इनके पास आ रहे हैं फाइकोसाइनिन आ रहे हैं, फाइकोरेथ्रिन आ रहे हैं, और एक्चुअली दे प्रोड्यूस अ रेड कलर इन सच टाइप ऑफ एलजी। इनमें हमें जो एग्जाम्पल मिलती है वो मिलती है पोरफायरा। इस एग्जाम्पल को भी आपने याद रखना है। यानी कि हमने प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा और हमने क्लासिफिकेशन को भी समझ लिया। क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप थे, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, और उसके बाद जो तीसरा ग्रुप था उसमें था हमारे पास रूडोफाइटा, यानी कि ग्रीन एलजी, ब्राउन एलजी और रेड एलजी। इसकी हमने सारी बातें समझ ली, इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अभी हम जब जा रहे हैं, तो इस स्लाइड में अभी हम पढ़ने वाले हैं अल्वा के बारे में। अल्वा इज एक्चुअली द फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम ग्रीन एलजी भी कहते हैं। तो इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर इनकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, दिखते कैसे, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनको भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, जो आपकी बुक ने बताया। एक्चुअली इट इज़ अ मैरीन एल्गा, एल्गा इज अ सिंगुलर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सी लेटिस, इनको हम सी लेटिस कहते हैं कॉमनली। इसके अलावा इट फाउंड ग्रोइंग अलोंग सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लो टाइड, यानी कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सी कोस्ट, यानी कि समंदर का जो किनारा होता है ना, उधर पाए जाते हैं ये। और उधर किधर पाए जाते हैं, जहाँ जो रॉक वाला एरिया होता है, जहाँ पे रॉक्स पड़ी हुई, चट्टानें पड़ी हुई होती हैं, मुइस्ट वाली चट्टानें, उनसे जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं इधर थोड़ा हल्का सा स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो इनके इस साइड पे आपको दिखता है, मैं इधर एक डायग्राम लगा दूँगा तो उधर आपको डायग्राम दिखेगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है कोस्ट का, सॉरी, जो रॉक्स होती हैं कोस्ट के ऊपर, ये उनसे अटैच हुए होते हैं बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के पास कोई रूट तो नहीं होती, एक्चुअली दे अटैच करते हैं किससे, रॉक से अटैच करते हैं। ये एक्चुअली किमाड़ी के साइड पे पाए जाते हैं, कराची के अंदर, तो आप वहाँ पे भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, यानी कि स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस की बात करें इनकी, तो इनकी जो बॉडी होती है उसको हम थैलस कहते हैं। थैलस कहते हैं, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। इसके अलावा मेड अप ऑफ थ्रीड लाइक सेल्स, यानी कि किससे बने हुए होते हैं, थ्रीड लाइक सेल से बने हुए होते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। थैलस इज़ अ वेरी थिन, यानी कि थैलस बहुत ज़्यादा थिन होता है। अगर इनकी थिकनेस की बात करते हैं, ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल इन थिकनेस, यानी कि इनके पास 2 सेल लेयर जितनी क्या होती है, थिकनेस होती है। इस बात को भी आपने याद रखना है एज अ मॉर्फोलॉजी। ये बात बिल्कुल काफ़ी है आपको मॉर्फोलॉजी के तौर पे बताने के लिए। और एज अ इंट्रोडक्शन में अगर आप डिफाइन करना चाहें अल्जा को, तो अल्गा को, अल्बा को, तो आप अल्बा को डिफाइन कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ एलजी।
तो ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में और ज़्यादा स्पेसिफिक बातें बताई जा रही हैं अल्वा के बारे में, कि टाइप इनके पास किस टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनका सेक्स क्या है, इस बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम अल्वा की बात करते हैं, अल्वा के पास 2 टाइप के थैलस होते हैं, यानी कि अभी हम बढ़ के आए ना, जो बॉडी होती है अल्वा की, उनको हम थैलस बोलते हैं। तो थैलस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो थैलस होता है उसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो हमारे पास वो होता है थैलस होता है, वो होता है गेमेटोफाइट्स, जो कि 30 क्रोमोसोम्स का होता है। कितने क्रोमोसोम का होता है? 30 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज लाइक दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर सिंगल अरेंज होंगे इन द फॉर्म 13, ऐसे क्या होंगे? अरेंज हुए होंगे सिंगल, तो ये क्या कहलाएंगे? गेमेटोफाइट कहलाएंगे। और ये कितनी तादाद में होते हैं? 13 इनकी टोटल तादाद होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा, इधर आपको दिख रहा है, सॉरी ये रहा। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप होती है उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली दे हैव 26 क्रोमोसोम। वो जो क्रोमोसोम होते हैं कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, इधर मैं आपको बनाने की कोशिश करके दिखाता हूँ। ऐसे बने हुए होते हैं, दिस इज़ अ क्रोमोसोम। कुछ ऐसे बने हुए होते हैं क्रोमोसोम, और ये 26 होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि इसके डबल होते हैं, गेमेटोफाइट के डबल होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं, जिसको हम 2 एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं? 2 एन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। डिप्लॉइड एक्चुअली दे आर। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी 2 टाइप है। ये दोनों टाइप बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, समझ रहे हैं? इस वजह से अगर हम बोलते हैं कि इनकी दोनों टाइप जो कि क्रोमोसोम की बेसिस पे तो डिफरेंट है, यानी कि अगर हम बात करें जेनेटिकल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके की जो वो होती है, टाइप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है कॉलोनी बोल लें या अपीयरेंस बोल लें, यानी कि सेम अपीयरेंस होती है, हालांकि दे आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली दे आर डिफरेंट। यानी कि अगर हम बात करें सेक्स सेल्स की बात करते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन दे आर सेम इन द फिजिकल अपीयरेंस। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, और आपसे कहा भी जा सकता है कि इसको डिफाइन करते, तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव अल्वा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली अल्टरनेटिवली, यानी कि इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अल्वा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जिसको हम दूसरे एंड में मैंने बोला अल्टरनेटिवली, यानी कि एक जो टाइप है जिसको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं वो प्रोड्यूस होती है सेक्सुअली, और जो दूसरी टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, वो प्रोड्यूस होती है सेक्सुअली। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिवली दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। जो वो प्रोड्यूस करेगा तो गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, अगर गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। इसलिए ये वर्ड क्या यूज़ किया गया है? अल्टरनेटिवली, इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इधर डिफाइन करना चाहें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, जिसको हम अल्वा कहते हैं, क्या कहते हैं? जब मैंने दी हुई ना आपको टाइप, तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ अल्वा इज डिफाइन एज द स्पोरोफाइट, जो मैंने आपको बताया जो एक टाइप है अल्वा की, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस एज अ सेक्सुअली एंड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस एज अ एसेक्सुअली। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस ऑल्सो दिस कैन बी आस्क योर एग्जाम, और ये आता है, बहुत फेवरेट है बोर्ड्स का। तो ये आपको याद करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल को समझने के लिए। लाइफ साइकिल से मुराद ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, समझ रहे हैं? लाइफ साइकिल क्या होती है? रिप्रोड्यूस होना तो होता है। तो रिप्रोड्यूस का यानी कि रिप्रोडक्शन चेक करते हैं। अब इनकी मैंने एक अपना खुद का नोट है जो मेरे पास रखा हुआ था, उसको मैंने इधर पेस्ट किया ताकि आप इसे ईजिली समझ सकें। उसके बाद जब आप यही साइकिल अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी इंशाल्लाह। ये थोड़ी आसान है। तो अगर हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा को, तो इधर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं? गिमेटोफाइट होते हैं। क्या होता है गिमेटोफाइट? एक गिमेटोफाइट होता है मेल, ये मेल है और ये फीमेल है, समझ रहे हैं आप बात? ये दोनों क्या रिलीज करते हैं? गैमेट रिलीज करते हैं। एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, यानी कि एक दोनों क्या रिलीज करते हैं? गैमेट्स रिलीज करते हैं। फिर ये गैमेट क्या होते हैं? फर्टिलाइज हो जाते हैं आपस में। आगे जाके क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइज कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फर्टिलाइज। आपकी बुक में इसने कहा है कि सिनगेमी, यानी कि आपस में दोनों सेल क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं और एक सिंपल एक सेल बन जाते हैं। और वो जो सेल होते हैं उनके पास क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी क्वाड का मतलब 4 फ्लैजिला होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? 4 फ्लैजिला। वो जब बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ज़ाइगोट बोल सकते हैं उन्हें हम, या डिप्लॉइड ज़ाइगोट बोलते हैं। डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं मैं इधर आपको बता देता हूँ कि 13 क्रोमोसोम इसके पास थे, 13 क्रोमोसोम इसके पास थे।
जब इसने गेमेट बनाया तो 13 दोनों के पास के गेमेट, जब इस साथ मिले तो क्या होगा 26 होगा। जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड एक साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड बना देते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बोलते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। यही फर्दर डिप्लॉइड ज़ाइगोट क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है आगे जाके मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जब डिफ्रेंशिएट होता है तो ये क्या होता है, डिप्लॉइड हो कहलाता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद ये क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो 26 थे, मियोसिस के अंदर 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। जो 4 हैप्लॉइड सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फिर गेमेटोफाइट को बना देते हैं। और वापस गेमेटोफाइट क्या करते हैं, अपने हैप्लॉइड्स गेमेट रिलीज करते हैं, तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं, और फिर डिप्लॉइड ज़ाइगोट मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। वापस से मैच्योर स्पोरोफाइट क्या करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, स्पोर रिलीज करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। और वही जू स्पोर फर्दर जाके क्या बन जाते हैं, गेमेटोफाइट बन जाते हैं। और यही साइकिल चलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा भी बोलते हैं। और दूसरी बात, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। हाँ, इसमें अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर इसको हम यहाँ से रोक दें, ऐसे हम यहाँ से काट दें, तो ये जो भी प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस जिसमें दोनों गैमेट आके मिल रहे हैं, ये प्रोसेस कहलाता है सेक्सुअल प्रोसेस। क्या कहलाता है, सेक्सुअल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज सेक्सुअल। और ये वाला जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट वाला, दिस इज अ एसेक्सुअल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। उसको मैं आगे डिफाइन भी करके आ चुका हूँ। दूसरी बात मैंने आपको इधर समझाया भी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों साथ होती है। अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो और एसेक्सुअल भी हो, क्योंकि एक जो सेल है, यानी कि जो अल्वा की जो दूसरी टाइप है जिसको हम गेमेटोफाइट बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअली। और स्पोरोफाइट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे, स्पोरोफाइट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। इस बात को हमने याद रखना है। और यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई हो तो आई है तो मुझे जल्दी से लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा मेंटेनेंस इसी काम में रहती है आपके बनाने के लिए। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। कमेंट के अंदर ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली यार इसके लिए मेरे को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर। और ये LG को आप ज़रूर देख लीजिए, पीछे जो आपको दिख रही है बड़ी खूबसूरत सी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।